नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, मैथ का पार्ट नंबर 11 है। दोस्तों, आपको मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों बता दूं आपके लिए दोस्तों एक आवश्यक सूचना है। दोस्तों, हम करंट अफेयर और जीएस की फैकल्टी हायर कर रहे हैं। अगर आप में से दोस्तों कोई अच्छा है जिनकी कमांड अच्छे तरीके से हो करंट अफेयर पे या जीएस पे, तो वो अपना क्या करेंगे दोस्तों, डीवी इस मेल आईडी पे जरूर सेंड करेंगे। मेल आईडी है दोस्तों sscmakerofficial@gmail.com। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी जरूर सजेस्ट करिएगा जो कहीं पढ़ा रहे हो या पढ़ाने में रुचि रखते हो, जिनकी अच्छी कमांड हो करंट अफेयर पे या जीएस पे या दोनों पे अच्छी तरीके से कमांड हो, तो उन्हें भी दोस्तों सजेस्ट जरूर करिएगा और उनकी भी डीवी दोस्तों इस मेल आईडी पे जरूर सेंड करने को बोलिएगा। ठीक है, तो क्या करिएगा, डीवी दोस्तों आपको क्या करना है, जरूर सेंड करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी 2017 मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों आप क्या करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर गलत कर देते हैं। कहां पे गलत करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है ना कि तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, 5 लोगों को बढ़ा दी जाए तो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1d1 बराबर m2d2। यानी कहने का मतलब है 15 व्यक्ति कितने दिनों में काम कर सकते हैं दोस्तों, 15 व्यक्ति 60 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए यहां पे दिया हुआ है 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, 15 गुणे 60 बराबर कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है, यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए। 5 और बढ़ा देंगे तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों, 20 व्यक्ति हो जाएंगे। अभी समझा रहा हूं, समझिएगा। तो 20 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे। अभी मैं निकाल रहा हूं काम कितने दिन में पूरा होगा 20 व्यक्तियों द्वारा। ठीक है, फिर बाद में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मान लेंगे दोस्तों ये D2 दिन में 20 व्यक्ति काम करेंगे। तो D2 की दोस्तों वैल्यू क्या आएगी, 20 से क्या करेंगे, 60 को कटाएंगे, 20 तिया 60 और क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 तिया 60 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 तिया 45। ये देखिएगा 20 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, 45 दिन में करेंगे। ठीक है, 20 व्यक्ति कितने दिन में काम को करेंगे, 45 दिन में करेंगे। लेकिन प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है 5 व्यक्ति और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। पहले दोस्तों कितने दिन में होता था काम 15 व्यक्तियों द्वारा, 60 दिन में। अब कितने दिन में हो रहा है दोस्तों, 20 व्यक्तियों द्वारा काम 45 दिन में। तो कितना दिन पहले दोस्तों काम पूरा हो जाएगा, आप बताइए। पहले 60 दिन में हो रहा था 15 व्यक्तियों द्वारा, अब 5 व्यक्ति बढ़ा दिए गए हैं तो अब काम 45 दिन में ही हो जा रहा है। तो कितने दिन पहले काम हो रहा है, ये आपको आंसर देना है। ये नहीं कि आप बोलेंगे 45 दिन, नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों 15 दिन। 60 में से 45 घटाएंगे क्या होगा, 15 दिन। 15 दिन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, 15 व्यक्ति 60 दिन में कर रहे हैं तो 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 45 दिन में करेंगे। और यहां पे कह रहा है यदि 5, देखिए कह रहा है ना यहां पे, यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ये नहीं कह रहा है कि 20 व्यक्ति हो जाएंगे तो काम कितने दिन में करेंगे, नहीं, कितने दिन पहले हो जाएगा। 45 दिन में हो जा रहा है, पहले 60 दिन में हो रहा है, यानी कि 15 दिन पहले पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 45 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं और इस पे 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। दोनों प्रश्नों को समझा रहा हूं। पहले प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 7 जोड़ते हैं, 14 जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं, 17 जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ जोड़ के 19 से भाग करके विभाजित करते हैं और जिसमें क्या लग जाता है दोस्तों, 5 से 6 मिनट लग जाता है। लेकिन इतना आपको नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, किस संख्या को जोड़ देने पे बोलता है या घटा देने पे कहता है। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनता है, किस संख्या को जोड़ दे या घटा दे तो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसे क्वेश्चन है। तो ये क्या है, जोड़ देने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए
अब क्या करना है आपको, देखिए ये कह रहा है ना किस न्यूनतम संख्या में, देखिएगा सॉरी यहाँ कह रहा है किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, 2000 को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको 19 से भाग करेंगे। सिंपल क्या करना है दोस्तों, 19 से भाग, 19 दहा में क्या होगा दोस्तों, 19 दहा में हो जाएगा आपका 190 हो जाएगा, 200 में से 190 जाएगा क्या होगा 10। अब क्या करेंगे, एक जीरो है इसको लिख लेंगे, फिर कटाएंगे तो दोस्तों कितने बार में, 19 पच्चे 95, क्या होगा दोस्तों 19 पच्चे 95 हो जाएगा। अब देखिए शेष में क्या आया दोस्तों, शेष में 5 आ रहा है दोस्तों। ये जो शेष में 5 आया है ना, देखिएगा यहीं से इसका आंसर निकलता है। देखिएगा अब मैं आपको समझा रहा हूं, शेष में 5 आ रहा है तो 5 में दोस्तों कितना जोड़ दे कि 19 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 19 में से आप चाहे तो 5 को घटा सकते हैं, 14 और जोड़ देंगे, क्या होगा 14 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। अगर जो ये 2014 रहता तो क्या हो जाता दोस्तों, यह 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। 14 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिएगा और इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, कौन सा संख्या घटा देने पर अगर जो पूछे 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों घटाने वाला क्या होता है ना, बस ये जो शेष में आता है उसी को घटा दिया जाता है। 5 अगर जो इसमें से घटा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1995 हो जाता, और ये क्या होता 19 से दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों क्या होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, एक बार और समझाता हूं, ये ओरल हो जाता है। 19 से दोस्तों भाग करना है, शेष में देखना है क्या आ रहा है। शेष में 5 आ रहा है तो 5 में वही संख्या जोड़ दे, क्या जोड़ दे कि 19 हो जाए। 14 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। आप चाहे तो 19 में से 5 को घटा सकते हैं, तो घटाएंगे क्या होगा 14। इसमें दोस्तों 14 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और घटाने की बात करेगा तो दोस्तों जो शेष में आएगा उसी को घटा देंगे तो ये क्या होगा, 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आरआरबी एनटीपीसी 2016-17 में दोस्तों ये क्वेश्चन 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपए का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है, विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, और यहां पे दोस्तों प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे दी हैं जिसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन को बड़ा कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दी जाती है ताकि स्टूडेंट उसमें फंसे उलझे और प्रश्न को छोड़े। देखिएगा मैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर जो पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 4% और 8% के लाभ पर बेचने पर, ठीक है 4% के लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु का मूल्य क्या होगा दोस्तों, 104% होगा। ये आपको बताया ना, लाभ को क्या किया जाता है 100 में जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 104% हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेशियो और कितने परसेंट लाभ पे, 8% के लाभ पे। एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ पर बेचने पर, 8% का लाभ का मतलब क्या होगा दोस्तों, 8% का लाभ का मतलब होगा 108%, यानी कि 108/100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और इसको 4 से दोस्तों हम कटाएंगे तो ये क्या होगा 4 दूना के 8, 4 6 के 24 और ये क्या होगा दोस्तों 4 दूना के 8 और ये 4 7 28। रेशियो दोस्तों इसका क्या आया है दोस्तों, 26 और 27 का रेशियो आया है। ये रेशियो क्या है दोस्तों, लाभ पर बेचने पर। और यहाँ कह रहे हैं ना दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात होगा, 4% के और 8% के लाभ ही पे तो बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्यों का अनुपात दोस्तों क्या होगा, 26:27 होगा। 26:27 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा यहां कह रहा है विक्रय मूल्यों में 3 रुपए का अंतर है। तो दोस्तों इस लाइन का इस प्रश्न से लेना देना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां विक्रय मूल्य दे दिया है 4% लाभ और 8% लाभ, और इन्हीं का दोस्तों क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। बस यही पूछ रहा है। अगर जो ये पूछे दोस्तों पहले का विक्रय मूल्य क्या
होगा और दूसरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले का दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा और दूसरे का विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसे पूछे तो दोनों का अंतर क्या दिया है दोस्तों, 3 रुपए दिया है, समझिएगा 3 रुपए। और 26 और 27 का रेशियो है दोस्तों, तो इसमें 26-27 में अंतर क्या है दोस्तों, 1 है। तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों हो जाएगा 3 रुपए। तो 26 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे और 27 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। 26 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 26 गुणे 3 हो जाएगा, 27 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 27 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो पहले का विक्रय मूल्य पूछे, 4% वाले का विक्रय मूल्य पूछे या 8% का विक्रय मूल्य पूछे तब। लेकिन इस प्रश्न में इतना कुछ भी नहीं कहा है। जब इतना कुछ भी नहीं कहा है तो आपको सिंपल करना क्या है दोस्तों, 104 और 108 का रेशियो कर लेना है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 और क्या हो गया दोस्तों, 27। यही रेशियो विक्रय मूल्यों का ये अनुपात हो जाएगा। 26-27 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक चीज और बता दूं, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसे आप क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इसके दोस्तों सॉल्व करने के लिए इस टाइप के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है। बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करें। देखिए, और ये आरआरबी एएसएम 2013 में पूछा गया है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लगभग। देखिए अब क्या करना है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से 3 गुनी है परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की उम्र कितनी है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों तो बिना एक्स वाई माने सॉल्व किया जाता है और बिना पेन उठाए। कैसे सॉल्व किया जाता है, तो गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। कुछ ही सेकंड में दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है, प्रश्न को एक बार और समझाता हूं। पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की उम्र से, देखे पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से क्या है दोस्तों, 3 गुनी है। अब कह रहा है परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो पुत्र की उम्र कितनी है, तो मान लेंगे दोस्तों पुत्र की उम्र, पहला ऑप्शन 15 वर्ष है, तो पिता की आयु क्या है, 3 गुनी है, तो कितनी वर्ष हो जाएगी दोस्तों, 45 वर्ष हो जाएगी। और फिर अगले लाइन में कह रहा है परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी दोस्तों, 15 साल और जोड़ लेंगे, 30 साल हो जाएगी। और 15 वर्ष बाद पिता की आयु दोस्तों क्या हो जाएगी, 45 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहां कह रहे हैं ना 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो क्या दोस्तों 30 का 2 गुना 60 है, हाँ है। तो पुत्र की उम्र पूछ रहा है, तो पुत्र की उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुत्र की उम्र होगा 15 वर्ष, तो इसका आंसर क्या होगा, 15 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, नहीं, बिना पेन उठाए भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका टेस्ट वाला क्वेश्चन है, यानी आज का प्रश्न है। आज का प्रश्न दोस्तों ये है, इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, मैथ का पार्ट नंबर 10 यानी 10वां पार्ट देख लेंगे। 10वां पार्ट में इस क्वेश्चन को दोस्तों फुल डिटेल वे में समझाया हूं, बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं और ये भी बताया हूं कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे दोस्तों 2 सेकंड के अंदर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10वां आप पार्ट देख लेंगे और जिन दो इस प्रश्न को समझ गए हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है, और इसका आंसर दोस्तों जरूर कमेंट करेंगे। सभी दोस्तों का मैं आंसर देखूंगा कितने लोगों ने सही आंसर किया है। और एक चीज और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने में दोस्तों ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप लेंगे कहां से, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी दोस्तों ई बुक है। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों
किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों, पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसी बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इसी बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे रेड कलर का स्टेप सब्सक्राइब लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके जरूर ऑन कर लीजिएगा। ऑन रहेगा तो ये ऐसे दिखने लगेगा, जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।